नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है, हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अब तो होली का त्योहार भी बीत चुका है। क्या सच में निशांत कुमार की सक्रियता धीरे धीरे और बढ़ेगी? जेडीयू में ज्वाइन करना होगा उनको, हालांकि उनके पिता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। जो वो डिसीजन लेंगे जेडीयू के लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा है, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमने आज इसलिए नहीं बुलाया है कि हम जान सकेंगे जेडीयू में चल क्या रहा है, क्या बातें हो रही है। बहुत तरह की बातें होती हैं, विपक्ष भी बहुत सारी बातें कहता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि सही में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और सक्रियता पहले भी रही, ऐसा नहीं है। पहले भी पिता के साथ वोट डालने जाया करते थे। उनके परिवार के किसी सदस्य की अगर पुण्यतिथि हो, उनकी माँ की हो या किसी की भी या जयंती हो, तो उसमें उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने जाया करते थे। ये बात नहीं है, लेकिन इन दिनों उनकी सक्रियता काफी बढ़ी है पब्लिक फंक्शंस में, या फिर कहीं कहीं देख सकते हैं पार्टी ऑफिस तो असर नहीं गया है इन दिनों की हम बात करें, लेकिन प्रोग्राम अटेंड वो कर रहे हैं और चर्चा हो रही है। क्या सच में निशांत कुमार आ रहे हैं? जेडीयू के प्रवक्ता है, आपके जेडीयू के कार्यालय के बाहर पोस्टर्स भी लगे हैं, कार्यकर्ताओं की मांग भी है। पहले भी था कि आइए निशांत कुमार। अब तो निशांत कुमार ने होली मिलन समारोह में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास में हुआ, वहां सबको अबीर गुलाल भी लगाया और एकदम शान से सबके साथ फोटोग्राफी हुई। मंत्री विजय चौधरी थे, मंत्री लेशी सिंह गई अपनी बिटिया दामाद के साथ, उनके साथ भी फोटो खिंचवाया। ठीक है, संजय झा थे, कंधे पर भी हाथ रख के फोटो आ गया। आ रहे हैं, एकदम तय माना जा रहा है, क्योंकि सक्रिय काफी हो गए हैं। मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और कयास भी लगाए जाते हैं जी। तो सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं या पार्टी के कोई प्रवक्ता या बाकी कोई लोग इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति को आना है तो ये फैसला उनका होता है। तो हमें लगता है कि आपने मानना है सक्रियता उनकी बढ़ी हुई है, वो सक्रिय ज्यादा है इन दिनों, कह रहे हैं कि पिता को इस बार फिर से जिताएं लोग उनके। तो उसमें क्या है, आप ये समझिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां के लोग अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं लोग जी, और हर व्यक्ति की एक पॉलिटिकल सोच होती है, एक समझबूझ होती है। तो निशांत जी भले ही किसी राजनीतिक दल में नहीं हो, हमारी पार्टी में नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं और इसके अलावा उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तेजतर्रार है, इंजीनियर है। तो भाई नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं और अगर लोगों से अपील करते हैं कि पिताजी को मौका दे, अगर आप देखिए कितनी शालीनता है कि किसी एरोगेंस के बिना वो इन बातों को कहते हैं, और भाई कहने के लिए वो स्वतंत्र है। इससे पहले भी कई बार कई फंक्शंस में वो शामिल होते रहे हैं, पिताजी के साथ नजर आते रहे हैं। लेकिन चूंकि खबरें इस तरह से चल रही हैं, तो आप लोगों का विशेष ध्यान उनके ऊपर है कि क्या चीजें हो रही, क्या चीजें नहीं हो रही। तो मैं साफ तौर पे बता दूं कि ये फैसला उनका निजी है, निशांत जी खुद तय करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके पिता वही तय करके बता सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें क्या करना है। अब भविष्य के गर्भ में जो सवाल छिपा हुआ है, इच्छा है कि नहीं कार्यकर्ताओं की, जो पोस्टर दिख रहा है, क्या इसमें दिक्कत की बात है? भाई इच्छा तो कार्यकर्ताओं की किसी व्यक्ति की हो सकती है। नीतीश जी को जो लोग मानते हैं उनकी इच्छा हो सकती है कि तो क्या कहेंगे भाई, कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ आएगा और कभी कोई सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देना चाहेगा, तब तो आप उसका स्वागत नहीं करिएगा। हालांकि अब देखिए, होता यह है कि भविष्य में क्या होना है, नहीं होना है, उसके एंटिसिपेशन पर आप सवाल मुझसे पूछते जाएं और मैं उसका जवाब देता जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में और लालू यादव नीतीश कुमार में क्या फर्क कहाँ हुआ है आलोक जी? भविष्य में वो आएंगे नहीं आएंगे, एक बार जब वो घटनाक्रम हो जाएगा। बढ़ी थी इनके भी बेटे की सक्रियता बढ़ी। किससे आप कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर किससे आप कंपेयर कर रहे हैं? मैं जरा आपको समझा दूं। अरे विपक्ष नेता है, लार्जेस्ट किससे कंपेयर कर रहे हैं? लार्जेस्ट पार्टी हुई, सुनिए बता रहे हैं आपको। कभी कोई विद्यार्थी अगर चीटिंग करके पास हो जाए किसी परीक्षा में, निकल जाए, तो ये ख्वाब न देखने लग जाए कि अगली बार टॉप ही कर जाएगा। इतनी सीटें जो आई हैं, वो पहली बार नीतीश कुमार जी की देन थी आए। अब पिछली बार कंफ्यूजन अगर नहीं फैला होता एनडीए के अंदर, या जिस तरह से कैंडिडेट्स नहीं लड़ रहे होते, तो उतनी सीटें इनको आती भी नहीं, इसलिए मुगालते में ना रहे। चीटिंग हुई थी उस मैच में, 2020 के चुनाव में चीटिंग हुई एकदम भाई, विश्वासघात तो हमारे साथ हुआ ही था, और चीजें तो आपके सामने ही है। वो तो चीजों को जनता ने भी समझा है। आप तेजस्वी जी और निशांत जी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कोई तुलना तेजस्वी जी
का जो बैकग्राउंड रहा है, तेजस्वी जी के पिताजी क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उन पर आरोप है, किस तरह की छवि है, आपको मालूम है। निशांत जी के पिताजी को आप देख लीजिए, खुद निशांत जी की पढ़ाई लिखाई को आप देख लीजिए। कैसे बोल सकते हैं सर, नहीं बोल सकते हैं ना। अरे भाई आएंगे तब ना, नहीं अभी भी तो सक्रिय है, आएंगे तब ना, अभी भी सक्रिय है ना। सक्रियता किस स्तर पे है आलोक जी? अपनी भावनाओं अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। जो कैमरामैन अभी यहाँ हम लोगों को शूट कर रहे हैं, वो भी अगर अपने विचारों को व्यक्त करते तो आप क्या कहेंगे कि राजनीति में उनकी सक्रियता है? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक समझबूझ उनके अंदर है और अपनी एक विचारधारा आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। बस यही मसला है। कर रहे हैं हम रवि परहेज पसाएंगे, सक्रिय तो हुए हैं या पॉलिटिकल एंट्री उनकी हो डिबेट में व्हाट्सएप बोलो। देखिए, सबसे बड़ी बात, इसको अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के सिपाही हैं, तो इस लिहाज से इनसे पूछिएगा तो यह गोल मटोल आपको जवाब देंगे। लेकिन जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं और जो तस्वीर बयां कर रही है, तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोलती है, इस बात को मान के चलिए। और जिस तरीके से निशांत कुमार की तस्वीर बीते दिन आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के कंधे पर एक हाथ, एक दूसरा हाथ उनका जेडीयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी के कंधे पर, तो यह कुछ देखिए, कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। अब इसको कोई माने नहीं माने, वो दैट इज डिफरेंट, उस पर हम नहीं जाएंगे। और लेकिन सवाल है कि आप देखिए कि निशांत कुमार का बीते दिन क्या बयान आया था। हमारे पिताजी, बख्तियारपुर की बात हम कर रहे हैं, याद करिए उसको और उसको निकाल करके देख लीजिए कि हमारे पिताजी बेहतर काम कर रहे हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, एनडी। तो ये वो उनके कहने के बाद आप देखिएगा कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कम से कम उन्हीं के कहने पर ही सब कुछ रणनीति बनती है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो वो उसके बाद से देखिए उनका पहले बयान क्या आया था अमित शाह का कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तुरंत जो है सो भारतीय जनता पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल किया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा। ये देखिए, तो ये बात कहां से शुरू हुई? यह निशांत कुमार ने बात कही और ये एक बार नहीं, दोबारा भी उन्होंने इस बात को कहा। और तो यह कहीं ना कहीं देखिए, निशांत कुमार को जितने में लोग आंक रहे हैं, समझ रहे हैं कि निशांत कुमार हर बात को देख रहे हैं, 15-20 साल से वह भी अपने पिताश्री को देख रहे हैं काम करते हुए। तो और निश्चित रूप से इंजीनियर हैं, जो नीतीश कुमार भी इंजीनियर थे, वह भी इंजीनियर हैं, स्पॉटलेस हैं, युवा हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, आप सेकंड लाइन है क्या जेडीयू में? नहीं, सेकंड लाइन कोई बता दे कोई जेडीयू में, तो सेकंड लाइन कोई है? शुरुआत नीतीश कुमार हुए ना, उन्होंने सेकंड लाइन बने नहीं दिया। वही हम करेंगे जेडीयू के। अब यह बात ठीक है कि अभी चुनाव है विधानसभा का, तो इस बार नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इससे मेल नहीं खाता है कि परिवार और परिवारवाद को। तो ये हो सकता है कि उनकी एंट्री बाद में हो। अभी उनको एक्टिव मोड में उनको लिया जा रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन किसी को आप लॉन्च कर दीजिएगा तो मरमरिंग हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे रास्ता तैयार किया जा रहा है। देखिएगा चुनाव के बाद जो हम समझ पा रहे हैं, और अभी कोई एंट्री भी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है हरनौत को लेकर के कि हरनौत से वहां से वो उनको लड़ाया जाएगा, कि वहां से जेडीयू के हरिनारायण सिंह है, तो पहले भी वहां से नीतीश कुमार वहां से जो है सो लड़े थे हरनौत से, उनकी और नालंदा उनके गृह जिला की बात है। लेकिन हम समझ पा रहे हैं जहां तक ऐसी कोई बात नहीं, उनको उच्च सदन भेजने की बात हो रही है अंदर खाने में। वह भी उच्च सदन में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है 2026 तक। 26 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 26 के बाद वैकेंसी होगी। तो उसको धीरे धीरे देखिए, उनको भी पूरा मजबूत पहलवान बनाने की तैयारी में है, तब जाकर के एनडीए में उनकी एंट्री होगी। लेकिन हाँ, अब नंबर 2 का ओहदा तो उनको मिलेगा, इस बात को मान के चलिए आप, क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो आएंगे तो जो जिस तरीके से कंधे पर हाथ, पीठ पर हाथ फेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो नंबर 2 का ओहदा उनको मिलेगा, इसमें कहाँ दिक्कत? नंबर 2 का ओहदा मिलेगा, लेकिन तुलना तो होगी ना, क्योंकि एक तरफ सामने में तेजस्वी यादव होंगे, ठीक है, उन्हें भी प्रोजेक्ट किया गया, वो भी आए, लेकिन अभी बहुत बड़ा फासला है, ठीक है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बड़ा फासला है, तो निशांत कुमार और तेजस्वी यादव में भी बड़ा फासला है। अभी वो आएंगे, सीखेंगे राजनीतिक गुण, ठीक है, पिता से कुछ सीखा भी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी तत्काल उनको जितने बात चल रही है वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप समझिए, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। उच्च सदन भेजने की बात है और उच्च सदन में वो जाएंगे। अभी कोई 2026 तक कोई वैकेंसी नहीं है विधान परिषद में, तो ये कोई वैकेंसी नहीं।
तो 2026 के बाद देखिएगा कि निशांत कुमार की एंट्री विधान परिषद के माध्यम से होगी और वो उसके बाद नंबर 2 का होगा। अभी ऐसा कोई ज्वाइन कराया नहीं जाएगा। अभी देखिए, अभी चुनाव है, अगर यदि आप करा दीजिएगा तो आप तेजस्वी को आप बैठे बैठाए मौका दीजिएगा विपक्ष को, उसको मैच में कहते हैं फ्री हिट देना। हाँ, तो वो ऐसा नहीं करने जा रही है, अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी नहीं जनता दल यूनाइटेड या एनडीए मारने जा रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये भी अभिषेक जी, पिछले दिनों जो रवि सर बता ही रहे थे, अमित शाह ने टीवी में कहा था, मैं इस डिबेट में इतना नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब इस सवाल को, लेकिन तय नहीं है ना कौन होंगे मुख्यमंत्री, नेतृत्व में लड़ेंगे वो सही बात है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे तो तय नहीं है। सब कुछ तय है आलोक जी। आपने अमित शाह जी के बयान को कोट किया, उसके बाद सम्राट चौधरी जी का बयान आया, उसके बाद दिलीप जायसवाल जी का बयान आया, और मैं एक इम्पोर्टेंट अब इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तब तो हो गया। इन बातों से हमारा गठबंधन, बीच में फिर आपने कहा था कि छल हुआ, ऐसे ही चल रहे थे, तो क्या हुआ? छल होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री तब बनता है जब किसी पार्टी या गठबंधन की कृपा नहीं होती है उस पर, जनता की कृपा होती है तो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। छल हुआ तो क्या हुआ? सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हुए? क्या गठबंधन का स्वरूप बदला तो क्या हुआ? नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बने, अरे जनता का आशीर्वाद उनके साथ। और दूसरा, मैं एक बयान कोट कर देता हूं क्योंकि आपने जिक्र किया, अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य परिषद की बैठक होती है, वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब वहां केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। क्या बोलते हैं अपनी इंटरनल मीटिंग? कहते हैं कि हम आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से एनडीए लड़ेगा और हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? अभी सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई, यूं अगर आप देखना शुरू करें कि आज से कई सालों पहले या कुछ समय पहले किन नेता ने क्या बयान दिया था, उसको आप आधार बना रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव दिख रहा है आपको, और उसके बाद जो डिक्लेयर्ड बातें हैं वो जब सामने आती है तो उनको आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सवाल ही पूछा जाता है कि कुछ कंफ्यूजन दिख जाए। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, ये एनडीए का कुनबा है, कंफ्यूजन यहां नहीं है। जरा उनसे पूछ लीजिए महागठबंधन वालों से कि कांग्रेस पार्टी लगातार बयान क्यों दे रही है। तेजस्वी जी जो कि मुख्यमंत्री बनने भी नहीं वाले हैं, कम से कम चेहरा बना दे, कम से कम चेहरा बना दे, सीएम फेस बना दे, उसमें भी खुश हो जाएंगे। वो भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इसके लिए भी तैयार है। उतार दिया है कन्हैया कुमार को मुंह चढ़ाने के लिए। कन्हैया कुमार ही आए हैं सामने में, मुंह चढ़ाने के लिए आए हैं तेजस्वी जी को, नहीं बनने देंगे। अरे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी बिरले पार्टी है, बस वाक्य बता देता हूं, लगातार 3 बार उनको 0 सीटें आती हैं दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में। इस बार जब परिणाम आया, भाजपा के लोग खुश थे, हम लोग खुश थे, सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी भी कम खुश नहीं थी। 0 ला करके भी कोई बच्चा खुश हो, उसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस है। क्यों भाई? उन्होंने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, इसी बात की उनको खुशी है। इस बार भी राजद को समेट देंगे, उसकी हैसियत कम कर देंगे। कांग्रेस दूसरों क्या दिखाया जाए आपको, हम आईना दिखा देते हैं। आईना दिखाने की बात होती है 2010 में 115, 2015 में 71, 2020 में 43, और इस बार तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, अंतिम चुनाव है। 2010 के चुनाव परिणाम आने के बाद 115 सीएम नीतीश कुमार जी, 2015 के चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश कुमार जी, और 2020 के परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश कुमार जी। और इस बीच गठबंधन का स्वरूप कई बार बदला। लोगों ने कहा कि अब तो कोई नहीं लेगा नीतीश जी को, सीएम नीतीश कुमार जी। 25 में अरे तेजस्वी जी को कहिए, अचेत अचेत कर रहे हैं, जरा खुद सचेत रहे। आईने का जिक्र कर रहे थे, आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो तब दिखाया करो, तब दिखाया करो। बड़ा अच्छा शायरी भी दे रहे नहीं। तेजस्वी यादव लगता है इतने कमजोर हैं, इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इनके हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अभिषेक झा ठीक है, जिस पार्टी से आ रहे हैं तो वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव को इतना कमतर करके आंकने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, वो कुछ भी हो है तो आपसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी। 10 को हम छोड़ दें तो 15 में बन जाइए मुख्यमंत्री, लेकिन 81 सीटों पर आरजेडी। ठीक है, बन जाइए आप मुख्यमंत्री 20 में 81 सीटों पर आरजेडी। नहीं, 10 में भी उस समय की अलग परिस्थिति थी, कांग्रेस अलग, ये अलग, तब जाकर के वो समीकरण बना। कम सीटों आने के बाद भी पिछले 15 सालों से विपक्ष की धुरी तो बना हुआ है आरजेडी। निश्चित रूप से देखिए, आरजेडी को भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कहां हो रहा है। देखिए, वह आरजेडी को खत्म करने की बात आरजेडी है, और ये लोग भी चाहता है कि आरजेडी रहे। देखिए, आरजेडी रहे। देखिए, इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हम नहीं जानते हैं कि इस बार जो चर्चा है वो यही है
कि आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हो। ये देखिए जेडीयू के साथ धोखा हो सकता है, हो सकता है। देखिए अरे महाराष्ट्र मॉडल सामने है भाई, देखिए आप लोग महाराष्ट्र मॉडल सामने देख, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता निकल करके आकर के पब्लिक डोमेन में बोलते हैं। अभी अभिषेक झा जी ने कहा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बिहार जी भी देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा की है। नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स ना जरा हट के है। मैं इसका सीधा उदाहरण आपको देता फिर उधर चले हूं। जाएंगे। जब पूरे देश में नहीं जब पूरे देश में तख्ता पलट और बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी, कई उसके उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, कई प्रदेश उदाहरण है, तो बिहार में जो तख्ता पलट हुआ या जो बयार बही पॉलिटिकल, वो थोड़ा अलग थी, उल्टा। तो नीतीश कुमार जी पर विशेष कृपा जनता की है, किसी पार्टी किसी गठबंधन की कृपा से सीएम नहीं बनते हैं, बल्कि जनता की कृपा से सीएम बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि किसी अन्य प्रदेश के मॉडल को बिहार में लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। ये आप विरोधी को भी कह रहे हैं, साथ साथ जो मित्र हैं उन्हें हम तो आपके माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि नीतीश जी के साथ धोखा करना बिहार चाहिए, बीजेपी का धोखा करना चाहिए। तो अरे कह तो रहे हैं तो किया तो 20 में। अरे आपने बहुत बीच में किया तो अरे आपने हमारे आंकड़े गिनाए तो क्या हो हमारे गया? साथ। तो कौन बने सीएम? अरे 20 से पहले 19 में सीएम कौन थे? नीतीश जी। 20 में सीएम कौन? नीतीश जी। 21 में सीएम कौन? नीतीश जी। और आज 2025 है, सीएम कौन? नीतीश जी। 26 भी आने दीजिए, आप ही कहिएगा सीएम कौन? जी जी बस। नहीं इस बात ये ठीक बोल रहे हैं कि देखिए यही देखिए ये जो एनडीए विश्वास हो रहा है, एनडीए के लिए नहीं ठीक बोल रहे हैं अभिषेक भाई, हम बात को इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दें। एनडीए में नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी दोनों है, इस बात को समझिए। जो वोट का उनके पास जो समीकरण है वह नीतीश कुमार के साथ ही है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके बाद तो कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं ना कि जेडीयू पार्टी बस अब बटने वाली है, सारा जो है कंट्रोलिंग बीजेपी की हो रहा है। आपके अच्छे खासे लोग उनके तो साथ क्या हैं। कहेंगे तेजस्वी जी की जदयू बड़ा मजबूत है, जदयू हावी है भाजपा पर, आप तेजस्वी जी से क्या उम्मीद करते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि कई बार सुन लीजिए ना, कई बार तेजस्वी जी उनकी पार्टी कहती है कि भाजपा की क्या हैसियत है, एक नेता इनको नहीं मिल पाया है सीएम बनाने के लिए, ये लोग नीतीश कुमार के पीछे लग्गू हैं। और कभी कहते हैं कि जेडीयू टूटने वाली है। अरे भाई पहले उनसे ये सवाल पूछ लीजिए कि तय कर लें कि किस पार्टी को कमजोर बताएंगे, जदयू कमजोर बताएंगे कि भाजपा को कमजोर बताएंगे? आपको नहीं लगता है कहीं से भी कि धोखा आपके साथ फिर होगा कि आपकी पार्टी को तोड़ने की बात हुई है? और तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती है ना आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है इस साल तेजस्वी यादव जी को मैंने कहा उदाहरण आपको कहाँ दिया वो भाई। सुरा अरे करते चीटिंग हैं। से कोई बच्चा अगर पास हो जाए, परिस्थितियों के हिसाब से पास हो और जाए, हमें कैसे पास तो अगली होगा? बार टॉप हो कैसे जाएगा। होगा? हमारा सहारा 22 सीटों पर थे, और आप सीटों 20 का में जिक्र cheating कर हो रहे गए। थे एकदम। भाई हमारी ताकत से लड़े तो पहली बार तो जीते। cheating किसने कहा है? अरे ये बातें डिस्कस तो हो कहिए कि चुकी बीजेपी ने कहा है। है। अरे छोड़िए ना, बातें डिस्कस हो चुकी हैं, गड़े मुर्दों को क्या उखाड़ना अच्छा, है? एक- परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते रहते हैं, फैसले होंगे होते हैं। निश्चित रूप जनता का आशीर्वाद निशान तो मिलेगा। लेंगे। मैंने तो कहा ही कि निशांत जी पर फैसला उनको खुद और नीतीश जी को करना है, इसमें हम लोगों का के बयान का क्या औचित्य है? देखिए नहीं देखिए अभिषेक झा ठीक बोल रहे हैं, उनकी बात को हम देखिए सवाल यह है कि अभी नहीं होने जा रहा है, अभी नहीं हो। ये लोग पूछा करेंगे खरमास के बाद ये बात नहीं देखिए सवाल है कि उनको एक एक कर धीरे धीरे उनको पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है, सो दैट कि यह नहीं लगे कि ऊपर से लॉन्च कर दिया गया। 50 लाख कर दिया गया। हाँ तो ये और सामने चुनाव है, तो इस बार को हम बार बार कहते हैं कि अभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देखिए होगा तो वो अपोजिशन जो राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसको अवसर मिलेगा बोलने के लिए कि देखिए कहते थे ये लोग परिवारवाद, ये वो, अब ठीक देखिए परिवार। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, विपक्ष बराबर, जो विपक्ष का कहने का मतलब आरजेडी महागठबंधन, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, जनसुराज के संस्थापक भी, कि देखिए नीतीश कुमार की अब वो स्थिति नहीं रही। कौन सी स्थिति? मानसिक स्थिति। वो बराबर अब तो वो कह रहे हैं, तो इसलिए हार्ड से कहा जा रहा है कि अपने पुत्र को निशांत कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है कि जेडीयू में कम से कम कोई रखवाला तो रहे, नहीं तो जेडीयू की जो स्थिति बनती जा रही है कि ऐसा नहीं कि इधर से उधर चले जाए, इस बात पर भी कहीं ना कहीं नहीं ये होता है ना, हमेशा बीजेपी से खतरा बना रहता है, जैसे आप हम कह भी रहते हैं। बिल्कुल हाँ वही बात तो है, इसीलिए निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है। ये अगर हम सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो यही बीजेपी पार्टी है, वही जेपी नड्डा उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने पटना में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। जिसके बाद अचानक नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ था, जंगल राज को वो जनता राज कहने लगे थे, और कहने लगे थे कि लालू प्रसाद को फंसाया गया। ठीक है, अब फिर से लालू प्रसाद घोटाले में से आता है, जो भी बातें होती है, इसमें बच्चे हैं, उन्हें कुछ आता भी नहीं है, ये सब बातें नीतीश कुमार कहते हैं। लेकिन आप माने या ना माने, ठीक है आपके कार्यकर्ताओं को कहने के लिए कि 43 सीटों से कुछ बढ़ जाए, उधर से भी कार्यकर्ताओं का जोश है, उनके भी कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि इस बार और नीचे
और नहीं चाहिए इस बार। चलिए, तो जनता तय करेगी और बखूबी तय करेगी कि पिछली बार कंफ्यूजन की वजह से सीटें आ गई थी। अगर इतनी ही ताकत थी तो इस लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, 4 सीट जीते। और खुश इस बात से है कि हम 0 पर थे, 4 पर आ गए। मतलब कोई विद्यार्थी पहले 5 नंबर लाकर फेल हुआ था, अब की 12 नंबर लाकर फेल हुआ है और खुश है कि हम भाई फेल तो हुए, हमारे नंबर ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, अरे भाई लोकसभा के चुनाव के परिणाम को क्यों नहीं देखते हैं? हमारी पार्टी पर जो लोग सवाल उठाते थे, हमारा तो स्ट्राइक और बेहतर रहा। कुछ ज्यादा ही आप लोग उत्साहित हैं उपचुनाव में, 4 सीटें जीत गए। निश्चित रूप से कई ऐसी सीटें हैं जिसपे हम कभी नहीं जीत रहे थे, वहां भी जनता ने हमें जिताया। निश्चित रूप से तो उन सीटों पर भी जनता ने हमको जिताया है। और हमारा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम लोग एकदम तैयार हैं, एकदम तैयार है, जेडीयू एकदम तैयार है। निशांत कुमार की एंट्री कब होनी है, देखिए इस पूरी चर्चा में अभिषेक झा ने ये तक नहीं कहा कि कब वो आएंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल पाया, सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाया है। लेकिन हाँ, सक्रियता उनकी बढ़ी हुई है। नहीं, लेकिन आलोक कुमार एक बात समझिए, आएंगे तो जरूर। जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय उसके बाहर में पोस्टर तो इस बात को कह रहा है, हाँ, वेलकम किया जा रहा है, पोस्टर लगा है। और अगर किसी पार्टी के खिलाफ कोई पोस्टर होगा तो पोस्टर तुरंत हटवा दिया जाएगा। बिल्कुल, पोस्टर वही है, वही इसका मतलब है कि हाँ पॉजिटिव साइन है, सहमति है कार्यकर्ताओं। आपको लगता है कि ये बात राजा के काम तक नहीं होगी? निश्चित रूप से। अरे वहां पर प्रदेश मुख्यालय के बाहर में अगर यदि छोटा सा बिल्ली भी इधर उधर मूव करता है तो उसको हटा दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड है वहां। तो इस लिहाज से समझिए कि मुख्य प्रवेश द्वार पर मेन एंट्रेंस पर लगा हुआ है, लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। आप लाइव से सब बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो तो चुकी है, देखना है ऑफिशियल एंट्री कब तक कराते हैं नीतीश कुमार। धन्यवाद।